सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो वैकेंसी निकली है 2024 में। इसके डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और यह 24/6/2024 यानी कि 24 जून को ही जारी हो गया था। यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई। इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बात करने वाले, इसमें आपका सैलरी कितना होने वाला है, मोड ऑफ जो है आपका एप्लीकेशन का वो पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। और इसका डेट जो है ना, पूरा 1 महीना आपको मिलेगा। आप 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आप जो है इसका फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग का एप्लीकेशन फ़ीस कितना होने वाला है, कौन कौन सी वैकेंसी है, सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन है। इसमें आपको जो है ना ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक आपका रहेगा, ठीक है। और लास्ट डेट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी आपका जुलाई तक है, ठीक है। ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपका जो है ना अगस्त तक जाने वाला है, क्योंकि 24 जुलाई है, जुलाई के एंड तक। और यहाँ पर फीस जमा करने का डेट जो है ना 25 जुलाई तक यहाँ पर आपको रहने वाला है, ठीक है। फिर आपको जो है ना विंडो करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म भी इसमें है। ये जो है आपका 10/8/2024 से लेकर के 8/11/8 यानी कि नवंबर तक इसका टाइम है, ठीक है। आपका जो है ना 2 एग्ज़ाम होगा, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। टेंटेटिव शेड्यूल है टायर 1 टायर 2 का, ठीक है। ये सितंबर में होगा और ये वाला जो है ना दिसंबर के स्टार्टिंग या फिर एंड में होने वाला है। देखो, पोस्ट के बारे में बात करें ना तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। और देखो, सबसे पहले जो है ना इसमें लेवल 7 की सैलरी है। इसमें ग्रुप बी और सी की पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप बी और सी की पोस्ट है। देखो, इसमें जितना भी आपको पोस्ट दिख रहा है ना साइड में यहाँ पर, इन सब की सैलरी जो है ना स्टार्टिंग में बताएगा आपको। देखो, 40,490 900 से लेकर के आपका जो है ना 1 लाख तक सैलरी जाएगा। काफ़ी अच्छी सैलरी, लेवल 7 की सैलरी है, ठीक है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। और यहाँ पर देखो, जैसे कि ASO की भर्ती है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और ये ग्रुप बी की है। इसमें जो है ना एज लिमिट में आपको साइड बाय साइड बता रहा है, ठीक है। जितना भी आप पोस्ट है उसका साइड बाय साइड जो है एज लिमिट भी है। जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसका 20 से लेकर के 30 साल तक का जो है एज लिमिट है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस के द्वारा ग्रुप बी की पोस्ट। इस तरीके से यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ग्रुप बी और 18 से लेकर के 30 तक का यहाँ पर। फिर इंस्पेक्टर इनकम टैक्स वाला है, ठीक है, इसे ग्रुप सी की पोस्ट है, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पर 18 से लेकर के 30 तक का एज लिमिट है। फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट है जो कि CBIC के द्वारा, और ये ग्रुप बी की पोस्ट 18 से लेकर के 30। सब में जो है ना कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ तक आपका 18 से लेकर के 30 तक का ही है। और यहाँ पर एक दूसरा एक है पोस्ट अलग, इसमें लेवल 6 की सैलरी है जो कि 35,000 से लेकर के 1 लाख तक है, ठीक है। और इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो ये ग्रुप बी का पोस्ट, इसमें भी 18 से लेकर के 30 तक का एज लिमिट, ठीक है। फिर रिसर्च असिस्टेंट है, इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें ग्रुप बी की पोस्ट 18 से लेकर के 30 तक का एज लिमिट। फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये जो है ना ग्रुप बी का है और ये 18 से लेकर के 30 तक का है। इसी तरीके से देखो, लेवल 5 में जो है ना 29 से लेकर के 92,000 तक की सैलरी। पूरा जो है ना आपको ग्रुप सी का यहाँ पर पोस्ट रहने वाला है। और इसमें 18 से लेकर के 27 तक का एज लिमिट है। यहाँ पर आप लोग को जितना भी देख रहे हैं लेवल 5 से लेकर के लेवल 4 तक, इसमें आपका सब में एज लिमिट 18 से लेकर के 27 तक है, ठीक है। और ये लेवल 4 में जो है ना आपको 25 से लेकर के 81 तक का आपको सैलरी मिलना है। इसमें बहुत जैसे कि टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, फिर सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क का है, फिर पोस्ट असिस्टेंट सॉर्टिंग है। फिर इस लेवल 5 वाले में देखेंगे तो ऑडिटर का है, बहुत सा पोस्ट है इसमें। फिर अकाउंटेंट का भी है, ठीक है। सब जो है आपका ग्रुप सी का यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। और नीचे अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी। जो नोटिफिकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते खुद से भी। तो सबसे पहले जो है ना आपको जो है ना
सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान का होना चाहिए। ठीक है, तीनों में से है तो चलेगा। ठीक है ना, इंडिया का है, बहुत से लोग रहते हैं, ऐसा नहीं। और यहाँ पर आपका एज लिमिट बताया गया है, तो वो एज लिमिट क्या उसके वाइज पोस्ट वाइज ये अलग एज लिमिट है। देखो आपका एज लिमिट जो है ना 1/8/2024 से यहाँ पर आपको जो है लिया जाएगा। अगस्त के पहले तारीख से आपका एज लिमिट यहाँ पर गिना जाएगा। ठीक है, और एज लिमिट फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज़ देखो ये एज लिमिट है 18 से लेकर 27 तक। और वो कौन से ईयर में पैदा होना चाहिए, 1997 में जो है ना, या 2006 में पैदा होना चाहिए। ये अगर आपका एज लिमिट आपका बर्थ ऑफ डेट है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सारा यहाँ पर है एज लिमिट। अब जैसे कोई SC ST से तो उसका 5 साल का रिलैक्सेशन भी है, आपको बताया गया है। फिर OBC से तो उसका 3 साल का रिलैक्सेशन। फिर कोई विकलांग पर्सन है अनरिजर्व 10 साल का रिलैक्सेशन उसका मिल जाता है। फिर कोई विकलांग पर्सन OBC भी है, विकलांग पर्सन भी और OBC भी है तो उसका 13 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, फिर कोई SC ST से आता है जो कि विकलांग पर्सन है, उसका 15 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, फिर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसका 3 साल का जो है ना रिलैक्सेशन मिल सकता है। और भी इसके अंदर बहुत सारे जो है आपको बताया गया है। और आपका जो है एक्सपीरियंस था वो। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट करते हैं तो आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और आपका 12वीं स्टैंडर्ड लेवल पे जो है आपका 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जनरल स्टैटिकल ऑफिसर आपको जो है ना पोस्ट है, इसलिए इसे आपको 60% मार्क्स मांगा गया है। 60% मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मांगा गया है। और इसमें दूसरा पोस्ट है उसमें भी मांगा गया, जैसे कोई स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करा जाता है तो उसको बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज आपका पास होना चाहिए। और आपका ग्रेजुएशन भी पास होना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ग्रेजुएशन लेवल जो है और उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं वो भी जो है यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। और कोई रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट जिसे NHRC बोलते हैं उसमें अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसमें भी आपको बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और डेजिरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, और ऑल अदर पोस्ट जो भी इसके अलावा पोस्ट बचते उनमें आपको जो है वही बैचलर डिग्री मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर अप्लाई करें तो उसमें ग्रेजुएशन का जो है ना सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, और इसका समझ लीजिए अगर किसी का जो है अभी तक ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसका रिज़ल्ट जो है ना कट ऑफ उसका बताया गया डेट अगस्त सॉरी बोल रहा हूँ, तो 1/8/2024 से पहले उसका जो है ना यहाँ पर मार्कशीट रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। हमें बताया गया था कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब उसका अपीयर में है, उसका भी नहीं है रिजल्ट आया तो उसका यहाँ पर डेट बताया गया है। ठीक है, और अप्लाई जो है ना पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन रहने वाला है। अप्लाई पर भी हमने वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड रहने वाला है। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करने को क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर फोटोग्राफ जो है फ़ोटोग्राफ जब आप खींचेंगे तो उसमें जो है ना आपको टोपी पहना हुआ नहीं चाहिए। ठीक है, आप टोपी नहीं पहनेंगे और मास्क भी नहीं लगाएंगे और चश्मा वगैरह भी नहीं पहनेंगे। ठीक है, और जो इसका ये सिग्नेचर आप करेंगे तो उसमें जो है ना 6 सेंटीमीटर का आपका रहना चाहिए बताया गया यहाँ पर, और 10 से लेकर के 20 KB तक का फ़ोटोग्राफ होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है ना यहाँ पर 100 रुपये रखा गया। और कोई SC ST से है, विकलांग पर्सन एक्स सर्विस मैन तो उसका यहाँ पर फ़ीस जो है पूरा एकदम फ्री रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया। और इसका यहाँ पर डेट बताएगा 25 जुलाई इसका लास्ट डेट है इसका भरने का। फिर यहाँ पर विंडो एप्लीकेशन करेक्शन आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटर एग्जामिनेशन। देखो सेंटर आपका कौन कौन सा होगा तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लीजिए। और देखो इसमें बहुत सारा यहाँ पर सेंटर है, जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर अब SSC रीजन वालों का है ये। ठीक है, यहाँ पर स्टेट वगैरह का नाम देगा कहाँ का हो सकता है। और यहाँ पर जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर। कंप्यूटर जो आपका 2 टायर एग्जामिनेशन होगा वो CBE होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है,
और इसमें आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा। और इसमें जो है आपका सिलेबस का भी बात किया गया एकदम लास्ट पेज में। सबसे पहले बात करते हैं आपका एग्ज़ाम किस दौरान होगा, मतलब कितना टाइम मिलेगा, कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा 25, उसका भी 50 मार्क्स, और इस सब में आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उससे 25 मार्क्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। फिर इंग्लिश आपका रहेगा, उससे 25 मार्क्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब जो कैंडिडेट्स टायर 1 में पास आउट हो जाते हैं उनका टायर 2 जो है एग्जामिनेशन होगा। इसमें काफ़ी लंबा आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले आपका टायर 2 में पेपर 1 होगा, सेशन 1 होगा, 2 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। वैसे तो आपको यहाँ पर बताया गया है 1 घंटा ही मिलना है। तो आपका जो है ना मॉडल 1 मैथमेटिक्स एबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन, आपका 60 मार्क्स, ठीक है। दोनों को मिलाकर 80 मार्क्स यहाँ बताया गया है। अब मॉडल 2 रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। फिर नीचे देखते हैं तो आपका जो है यहाँ पर सेशन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा 45 क्वेश्चन, टोटल 70 हो गए क्योंकि जनरल अवेयरनेस का भी है। फिर मार्क्स यहाँ पर। फिर कंप्यूटर नॉलेज, इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे ठीक है। फिर पेपर 2 में आपका स्टैटिक्स का यहाँ पर रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का रहने वाला है क्योंकि एक क्वेश्चन शायद 2 मार्क्स का है। फिर आप इस सब में पास हुए तो इसमें जो है ना आपको एक फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक। यहाँ पर आपसे प्रूफ वगैरह मांगा गया है। देखो एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए आपको मैंडेटरी क्या गया है कि आप पासपोर्ट साइज 2 फोटो और रिसेंट होना चाहिए, हाल ही का फ़ोटो खिंचा होना चाहिए, ऐसा नहीं 6-7 महीना पहले का है तो चेहरा बदला लगेगा, इसलिए रिसेंट फ़ोटो और वैलिड फ़ोटो आईडी यहाँ पर मांगा गया है। और देखो नीचे आपका नंबर वगैरह दिया हुआ है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फिर स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड, फिर एम्प्लॉयर आईडी कार्ड अगर आप काम करते हैं तो, फिर एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर डिस्चार्ज बुक मांगा गया है, ठीक है। और ये बहुत कुछ यहाँ पर है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको अगर जो DVP कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह के बारे में। ये आपको बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन है, ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पर जो है जो विकलांग पर्सन है उसके बारे में डिफरेंट पोस्ट बताएगा, उनके लिए कौन कौन सा पोस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो होगा, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट और हाइट वेट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका हाइट बताया गया है फॉर वुमेन। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ना आपका होना चाहिए अच्छा खासा। अब अगर हाइट की बात करें तो जो मेन का हाइट है फॉर मैन उसका 165 सेंटीमीटर और वुमेन का 150। अब हिलनेस एंड ट्रिबल्स रिलैक्सेबल हाइट 5 सेंटीमीटर है, और चेस्ट जो है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर, ठीक है। और आई साइड वगैरह अच्छा दिखने में होना चाहिए, ठीक है। अब कोई पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोई लेता है पोस्ट करता है तो उसका 170 रहेगा हाइट मेन के लिए, अब वुमेन के लिए वही 150, ठीक है। और चेस्ट भी वही सेम इसमें बताएगा और कुछ नहीं। अब कोई जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर में फॉर्म भरना चाहता है या फिर नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर में करना चाहता है उसका 162 रहेगा सेंटीमीटर मेन के लिए और वुमेन के लिए 152, ठीक है। थोड़ा बड़ा जो है यहाँ पर है। और 76 जो है यहाँ पर चेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी विजन वगैरह भी आपको यहाँ पर बताया गया है। अब बात करें फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो इसमें जो है आपको वॉकिंग करा जाएगा, आपको 1600 मीटर 15 मिनट में कवर करना है, ठीक है। आपको साइकिलिंग यहाँ पर करा जाएगा, आपको जो है ना आधा घंटे का टाइम मिलेगा, आपको 8 किलोमीटर जो है यहाँ पर करना है। और इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका साइकिलिंग जो है यहाँ पर नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ना वेट आपको बताया गया है, वेट आपको 84 किलो मतलब 48 किलो होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं तो जो वॉकिंग है वो यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर रहेगा 20 मिनट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट है।
और साइकिलिंग बताएगा। देखो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो बताया गया है ना वही सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह है, ठीक है। इसमें सिलेबस ही बताया गया आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, सबका सिलेबस भी बताया गया यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस, तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। और इसका जो है ना फॉर्म भरने का हम वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। उस वीडियो को भी देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और इस चीज़ के द्वारा आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाया है, वो बनने का वीडियो भी देख लीजिए, नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट डेट जो है ना 24 जुलाई है, तो आप जो है ना 24 जुलाई का वेट मत कीजिए, उससे पहले पहले फॉर्म भर लीजिएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।